हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का ये क्लास 4 सीडीपी का टॉपिक मोटिवेशन है। क्लास 3 तो हम लोग कर चुके हैं, क्लास 4 है जिसमें 76 से 100 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आज का पहला क्वेश्चन है 76, इस क्लास का पहला क्वेश्चन, लेकिन क्लास 4 का ये है क्वेश्चन। टोटल में है 76। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरणा के बिना सीखना कैसा है, यानी कि मोटिवेशन के बिना, जब मोटिवेशन नहीं है उसके बिना सीखना कैसा है। तो उसके बिना सीखना कैसा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए सेकेंड यानी कि 77 कह रहा है मोटिवेशन शब्द का अर्थ क्या होता है। मोटिवेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर है। आप लोग भी इसको कमेंट कीजिए, फिर इसको हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन शब्द का अर्थ है प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, शिक्षक को विद्यार्थियों की प्रेरणा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक टीचर को एक स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए उसको। तो उसे करना चाहिए रुचिकर गतिविधियाँ कराना चाहिए, ताकि उसके अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन आए, ठीक है। चलिए 79 कह रहा है सकारात्मक प्रेरणा से क्या विकसित होता है ना। पॉजिटिव मोटिवेशन से क्या बढ़ता है, क्या डेवलप्ड होता है एक स्टूडेंट के अंदर। तो सही आंसर है आत्मविश्वास। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। इससे पहले हमने 3 क्लास हो चुका है सीडीपी मोटिवेशन से, सिर्फ उसको भी आप लोग कर लें। 1 से 75 तक हो चुका है, इसमें आपने देखा 76 से 100 तक स्टार्ट है। और जेंडर का भी हो चुका है 100 ऑब्जेक्टिव टोटल, है ना। आप लोग को तो पता ही है हमारा टारगेट है सिर्फ सीडीपी से 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव करना, ताकि 30/30 का टारगेट हमारा अचीव हो सके, है ना। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। ये कह रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जो अंदर से मोटिवेट होते हैं, उसका उदाहरण कौन सा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है। तो उसका उदाहरण है इनाम प्राप्त करने की इच्छा, वो अंदर से कुछ करना चाहता हो तब। चलिए 81, विद्यार्थियों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है ना। विद्यार्थियों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है, विच इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ मोटिवेट स्टूडेंट को मोटिवेट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है। इसका सही तरीका है प्रोत्साहन और प्रशंसा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 82, प्रेरणा का संबंध किससे है। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आप लोग बताइए। आवश्यकताओं और उद्देश्यों से, एकदम सही जवाब। नेक्स्ट 83, मास्लो के अनुसार प्रेरणा किससे शुरू हुई है। ये कह रहा है मास्लो के अनुसार प्रेरणा किससे शुरू होती है। अकॉर्डिंग टू मास्लो मोटिवेशन स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है मोटिवेशन, किसके अनुसार, मास्लो के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या है, शारीरिक आवश्यकताओं से। नेक्स्ट चलते हैं 84, अचीवमेंट मोटिवेशन का मुख्य घटक क्या है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। इसका सही आंसर है सफलता प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि डिज़ायर फॉर सक्सेस होने की इच्छा। 85, प्रेरणा विद्यार्थियों में क्या विकसित करती है, यानी कि मोटिवेशन विद्यार्थियों में क्या विकसित करती है, क्या डेवलप करती है। रुचि और आत्मविश्वास। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए 86, प्रेरणा का अभाव किसका संकेत है। प्रेरणा का अभाव किसका संकेत है। मैं इससे पहले बता दूँ, अगर आपको ये नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, चैनल में जुड़ जाइए। और चैनल में सब चीज़ का लिंक दिया हुआ है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना, सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं उसका। आप ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल में ही देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डाउनलोड करके सीधे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज़रूर जुड़िए आप लोग और सीधे डाउनलोड कीजिए। कोई इसमें फ़ीस नहीं है, आपको इसमें कोई मेंबरशिप नहीं लेना पड़ेगा, सीधे फ्री है। आप लोग डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है प्रेरणा का अभाव किसका संकेत है। तो प्रेरणा का अभाव किसका संकेत है,
उदासीनता का संकेत है ना। चलिए, शिक्षक को प्रेरणा के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक को प्रेरणा के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका है छात्रों की रुचि और आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट, ड्राइव थ्योरी। ये ड्राइव थ्योरी बहुत ही पॉपुलर है, इसको आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। ड्राइव थ्योरी प्रेरणा से किसका संबंध बताती है? ड्राइव थ्योरी रिलेटेड्स मोटिवेशन विथ। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए, बायोलॉजिकल नीड्स। 89, कौन सा कारक प्रेरणा को प्रभावित नहीं करता है? विच फैक्टर जो इसको इफेक्ट नहीं करता है वो क्या है? सही आंसर ए। चलिए 90 और 10 क्वेश्चंस बचे हैं इसमें मेरा, फिर मोटिवेशन का 100 मुकम्मल हो जाएगा पूरा, है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे। चलिए, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ मोटिवेशन? क्या है इसका मेन एम? लक्ष्य की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन साइकिल का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज मोटिवेशन साइकिल? इसका पहला स्टेज कौन सा है? सही आंसर आवश्यकता। प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि मोटिवेशन के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर देयर? उसके कितने टाइप होते हैं मोटिवेशन के? तो उसके कितने टाइप होते हैं? 2, एक बाहरी और अंदर, यानी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। चलिए, शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, है ना। व्हाट शुड अ टीचर नोट टू डू मोटिवेट स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए उसको क्या नहीं करना चाहिए? उसको क्या नहीं करना चाहिए? किसी का तुलना नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रेरणा के अभाव में विद्यार्थी, इन अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन स्टूडेंट ये कह रहा है प्रेरणा के अभाव में विद्यार्थी क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कह रहा है प्रेरणा किससे बढ़ती है, यानी कि मोटिवेशन इंक्रीज होती है, किससे इंक्रीज होती है? मेरा और 5 क्वेश्चन बचा है, इसको भी पूरा करेंगे तो 100 पूरा हो जाएगा, है ना। आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लें, ताकि ग्रुप में आपको जो व्हाट्सएप चैनल में है उसमें सब चीज़ का लिंक दिया रहता है। आप उसको पूरा PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसका एक्सेस लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाइए और सीधे प्रिंट निकालिए, डाउनलोड करिए, शेयर भी दूसरे को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चैनल का लिंक दिया हुआ है और जेंडर का भी और मोटिवेशन का पूरा क्लासेस का भी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, उसको भी आप लोग पूरा करें। चलिए 95, प्रेरणा किससे बढ़ती है? मोटिवेशन किससे इंक्रीज होती है? किससे इंक्रीज होती है? प्रोत्साहन और सफलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास, फुल डेवलपमेंट ऑफ ओन्स एबिलिटीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का संबंध मुख्यतः किससे है? मोटिवेशन इज मेनली रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? बिहेवियर, आप लोगों को पता ही है। 98, चलिए विद्यार्थियों की सफलता किस पर निर्भर करती है? स्टूडेंट सक्सेस डिपेंड्स ऑन, विद्यार्थियों की जो सक्सेस, विद्यार्थी की सक्सेस होता है तो किस पर निर्भर करती है? वो प्रेरणा और प्रयास, है ना। चलिए, मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग, इस कथन का अर्थ क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है? द स्टेटमेंट मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? बिना प्रेरणा सीखना संभव नहीं है ना। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन के सीखना आसान नहीं है।
संभव नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे इस टॉपिक का, फिर हमारा मोटिवेशन से भी 100 मुकम्मल हो गया है ना। जेंडर को भी आप लोग 100 मुकम्मल कर लें और मोटिवेशन का भी 200 हमारे पास हो गया। टारगेट हमारा याद रखना है 1000 प्लस सिर्फ CDP से, है ना, ताकि हमारा 30/30 का जो टारगेट है हमको स्टेट टू स्टेट में, ये 30 का 30 में 30 लाना है। ठीक है, आप लोग चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन, शिक्षक का मुख्य कार्य प्रेरणा के संदर्भ में क्या है? व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ अ टीचर रिगार्डिंग मोटिवेशन? तो इसका सही आंसर है क्या है? छात्रों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना। ठीक है, आपने आज देखा होगा कि सभी क्वेश्चन ए ऑप्शन में आया है ना। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, याद भी हो सकता है, याद कर सकते हैं इसको बार बार। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलते हैं CDP का। आप लोग इसको डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप चैनल पे जाएं, हाँ, उस पर लिंक दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं है। आज यहीं तक, सबको जय हिंद।